दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड स्टडीज में। और आप सभी भगवान के दया से अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं एज पर सिलेबस, घन और घनमूल। ठीक है, घनमूल और घन के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में काफी समय बिता देते हैं, यानी टाइम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज क्या करेंगे, हम लोग ऐसा ट्रिक, छोटा सा ट्रिक अपनाएंगे जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको, यानी 15 से 20 सेकंड के अंदर इस सवाल को हम लोग क्लियर कर लेंगे और इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसका करने का दो तरीका हो सकता है। जो आसान तरीका क्या है, या तो आप इसको 3 बार गुना कर लीजिए जितना क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया रहेगा, ऑप्शन भी दिया रहेगा, इसको 3 बार गुना कर दीजिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ है, कोई ऐसा संख्या है जिसको इतने बार 3 बार गुना करने के बाद इतना आया, यानी 75 गुना 75 गुना 75, या तो 85 गुना 85 गुना 85, या तो 95 गुना 95 गुना 95, या तो 86 गुना 86 गुना 86। ठीक है, ये और जब हम लोग ट्रिक अपनाएंगे ना तो काफी आसान सा होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग वर्ग और वर्गमूल में भी ट्रिक अपनाए थे और वो काफी आसान था और काफी सक्सेस हुआ। जो हमारे उस वीडियो को देखे हैं उनको पता चल गया होगा कि कितना ट्रिक, कितना आसान हुआ था। देखिए, हर टाइम हम लोग ट्रिक अपनाएंगे नहीं, किस लिए नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हर टाइम में क्या होता है, अलग अलग ट्रिक होता है। हर मैथ में अलग अलग ट्रिक होगा, तो उस ट्रिक का अपनाकर क्या फायदा कि एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करें जहां पर हम लोगों का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ये जो है घनमूल का एक ट्रिक है, उस इस एक ही ट्रिक को अपनाएंगे और ये आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी ये ट्रिक बताइए, क्योंकि उनको भी इसका फायदा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको लेने में कुछ नहीं करना है। जैसे वर्गमूल में जोड़ा बनाए थे, इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इसका ये जो है, इसका क्या आएगा, 5 आएगा जो मैं कर रहा हूं, और इसका क्या आएगा, ये आएगा 729 और 1000 के बीच। इसका मतलब जो छोटा होगा यानी 9 होगा, इसके अंदर 9 यानी 95, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। इतना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ चीज को सीखते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कैसे ये 95 आया और इतना आसानी से आया। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से लेकर, जैसे वर्ग के समय भी 1 से लेकर 10 तक हम लोग क्या किए थे, वर्ग को लिखे थे, यानी हम लोग याद किए थे। सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 1 के क्यूब के लेकर 10 के क्यूब तक हम लोग को याद होना चाहिए। जब ये याद हो जाएगा ना, हम लोग आसानी से 6 डिजिट तक के जितना भी वर्गमूल होगा वो हम लोग 15 सेकेंड के अंदर उसको निकाल सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक का जो भी क्यूब है वो हम लोग सबसे पहले यहां पर बोर्ड में लिख लेते हैं, लिख कर उसको समझते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 का क्यूब। 1 का क्यूब में क्या होगा जी, 1 होगा। 2 का क्यूब में क्या होगा जी, 8 होगा। 3 का क्यूब में क्या होगा, आप अपने आप लिखिए। ठीक है, ये याद करना है आपको। 4 का क्यूब में क्या होगा, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब। देखिए, आप लोगों को भी ये याद करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करेंगे ना, तब तक इसको करना मुश्किल है। तो ये आपके मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, ये जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आप आसानी से 6 अंक तक के कोई भी घनमूल हो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, इतना तड़फड़ करने का जरूरत नहीं, इतना फास्ट चलने का जरूरत नहीं। फिर क्वेश्चन जब होगा तब हम लोग फास्ट चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी किसी घनमूल यानी किसी
1 को जब क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 को जब करेंगे 8 आएगा, 3 को जब करेंगे 7 आएगा, 4 को जब करेंगे 4 आएगा, 5 को जब करेंगे 5 आएगा, 6 को जब करेंगे 6 आएगा, 7 को जब करेंगे 3 आएगा, 8 को 1 आएगा, ओ सॉरी 8 को ये 512, 8 का 512 होता है। 8 का क्या करेंगे 512 हो गया, 9 का 9 हो जाएगा, और 10 का यानी 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या बात है, अब देखिए कुछ कुछ चीज में क्या हो रहा है। वर्ग में क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ, इसमें देखिए 1 में 1 का 1 आ रहा है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। एक का एक आ रहा है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। ध्यान इस ढंग का रखना है। अब क्या हो रहा है, 2 का 8, 2 का 8, 8 का 2, 8 का 2, ये क्या हो रहा है 2 का 8, 8 का 2, यानी ये क्या हो रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट में हो रहा है। जब भी हमारे पास 8 आएगा इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि इसका इकाई अंक जो होगा वो 2 होगा। जब यहां पर 2 होगा, 2 दिया रहेगा, तो हमें समझना पड़ेगा कि उसका इकाई अंक क्या होगा 8 होगा। उसी ढंग का आप अगर देखेंगे 7 का और 3 का, ये भी एक दूसरे के, 3 में 7 आ रहा है और 7 में 3 आ रहा है, ये दोनों भी क्या हो रहा है एक दूसरे के ऑपोजिट में हो रहे हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सब चीज है ये क्या है सेम आ रहा है, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। लेकिन 2 का क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 2 का 8 आ रहा है, 8 का 2 आ रहा है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये चीज अगर हमें याद हो जाए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बड़े बड़े सवाल होंगे सारे सवाल को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो सवाल मैं दिया था उसी सवाल के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, अब ये सवाल क्या था, ये था यानी इसका क्यूब रूट निकालना था। क्यूब रूट का जो निशान होता है इस ढंग का हम लोग क्यू लगा देते हैं, स्क्वायर के समय इसको लगाते नहीं है और रूट ही बोला जाता है। तो क्यूब रूट के समय ये हम लोग लगा दिया, और क्यूब रूट में क्या करिए हम लोग सबसे पहले बनाए जोड़ा। अब जोड़ा बनाने के बाद अब देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 5। तो इसका मतलब हमारा है इसके अंदर जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 5 होगा। देखिए सबसे पहले तो ये जो है इसके लिए कितना डिजिट का आ सकता है, ये देखने के लिए कितना डिजिट का ये संख्या आएगा इसका क्यूब रूट, वो कैसे पता चलेगा, जोड़ा बनाने के बाद इसमें से 1 का आएगा और इसमें से 1 आएगा, यानी 2 संख्या होगा इसके अंदर, एक इकाई अंक होगा एक दहाई अंक होगा। जैसे वर्गमूल के समय हम लोगों को 2 संख्या का करना पड़ता था इंतजार कि किसका होगा, लेकिन अब इसमें क्यूब में इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबका अलग अलग है। 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 होता है, 7 का 3 होता है, और बाकी जो भी है सब सेम होता है। तो इसके पीछे जब 5 है तो 5 का 5 होगा, 5 का 5, 5 का 5। अब बचा क्या हमारे पास 857। अब ये जो 857 है ये अब हम लोग देखेंगे किस घन के बीच में हो रहा है, किस घन के बीच में हो रहा है, और उसी के छोटा घन जो है उसी को ही उठा लेंगे। जैसे 857 किसके अंदर आ रहा है 9 का, यानी 9 का जो है 9 का क्यूब जो है 729, 9 का क्यूब हो गया, और 10 का क्यूब क्या हो गया 1000। यानी ये जो आ रहा है ये किसके बीच आ रहा है 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच आ रहा है। तो जो छोटा वाला होता है ना, हमेशा छोटा वाला जो है उसी को ही उठाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 9 का है यानी ये ले लेंगे 9, यानी हो गया हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 95 होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है, गुड। ऐसे ही क्लियर करना है, हमें कुछ और क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे क्लियर करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग
लिख लेते हैं 5 के करीब करीब क्यूब और अपने आप करते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे और कैसे हम लोग करते हैं। देखिए, ये आपके पास चार्ट होता है, चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। वर्ग के समय भी 1 से लेकर 10 तक याद करना पड़ेगा और घन के समय भी 1 से लेकर 10 तक याद करना पड़ेगा। आपको तैयारी करना है तो ये सब चीज याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम बचाना है। देखिए, जितना टाइम आप कंज्यूम कर सकते हैं ना, जितना टाइम बचा सकते हैं ना, वो दूसरे में काम आएगा। अगर एक सवाल करने में हमें एवरेज 1 मिनट लग रहा है और उसी को अगर हम लोग क्या कर देते हैं आधा मिनट यानी 30 सेकंड में कर देते हैं, तो 30 सेकंड किसी दूसरे सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो सेम है सेम। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप क्लास इस वीडियो को देखने के लिए बैठे, आप अपने कॉपी कलम लेकर बैठे और उसका नोट बनाते जाएं, क्योंकि नोट्स ही काम आएगा, एकमात्र काम आएगा आपके पास नोट्स। उस नोट्स के अलावा पेपर के पहले कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इतना सारा वीडियो आप एक साथ देख सके। लेकिन अगर आपके पास नोट बना हुआ होगा ना, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे हर पेज को पलटे। उसका कॉन्सेप्ट अगर पहले से ही क्लियर है तो पेज पलटते ही आपको सारा रिमाइंड होते जाएगा, ठीक है ना। हमारा दिमाग इतना बड़ा मेमोरी है ना, उसको टीबी और जीबी में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। काफी बड़ा मेमोरी है, इसके अंदर आप जितना भी इनपुट करेंगे ना, कर सकते हैं, डालिए। हमारे दिमाग को यूज कीजिए, कितना यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना यूज करेंगे ना, ये मेमोरी फुल नहीं होने वाला है, ये काफी बड़ा मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर आप कुछ भी डाल दें वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो लेकिन डालना जरूरी है, ठीक है ना। डालना जरूरी है। जितना आप मेमोरी के अंदर, हमारे माइंड के मेमोरी के अंदर डालेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आप जितना कर सकते हैं करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि तैयारी हमेशा होना चाहिए, तैयारी जम के होना चाहिए। जितना टाइम बीत रहा है ना, आपका तैयारी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप उतना स्ट्रांग के साथ तैयारी करेंगे ना, तो आपको कोई भी, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं होगा कि आपको उस एग्जाम से मतलब क्रैक करने से आपको हटा सके, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास 3 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, ये क्या करने के लिए बोल रहे हैं, घनमूल के लिए नहीं, ये वर्गमूल के लिए बोल रहा है। लेकिन इसको घनमूल करना था। घनमूल के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर हमेशा क्यूब होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी जाकर ये क्या हो जाएगा, घनमूल होगा। अदरवाइज ये वर्गमूल हो जाएगा। आप वो ध्यान रखिएगा कि ये लिखा हुआ है और क्यूब नहीं लिखा हुआ है और आप लोग इसको करने लग गए। अगर इसको इज इक्वल टू व्हाट कर दे और ये ना दिया रहे, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, ये वर्गमूल करने के लिए बोल रहा है, क्यूब रूट करने के लिए नहीं बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्यूब लगाएंगे, तब जाकर ये होगा कि व्हाट, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल को कर लेते हैं। इस सवाल को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कितने का बनाएंगे, 3 का बनाएंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट है, यानी घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है। जब घनमूल निकालने के लिए बोलेगा ना, तो 3 जोड़ा से बनेगा। उसके बाद अगर ये वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2 का जोड़ा बनेगा। तो इसमें कितना बोला बनेगा, 3 का जोड़ा। अब इस 3 के जोड़े में इसमें से कितना आना चाहिए, जब भी किसी संख्या के पीछे 5 हो, यानी 5 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 5 में 5, क्योंकि 5 में, 1 में, ये ध्यान रखना, 1 में 1, 2 में 8, 1 में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9। ये हो गया आपका सेम, यानी सेम आएगा, जो ज्यादा है वो आएगा। और 2 में 8 आएगा, 8 में 2 आएगा, 3 में 7 आएगा और 7 में 3 आएगा। ये हो गया अलग ग्रुप के, ठीक है। तो इसमें 5 में क्या आना चाहिए, 3 के जुड़े में 5 में 5 आना चाहिए। अब हमारे पास बचा क्या हमारे पास बचा 3। अब 3 देखिए किसके अंदर में आ रहा है, 3 हो रहा है 1 के क्यूब में और 2 के क्यूब के अंदर आ रहा है 3। अब ये 3, इसका मतलब जो छोटा होगा उसी का ले लेंगे, यानी 1, यानी इसका हो जाएगा आपका 15, ठीक है। यानी ये हो गया कितना आपका 15, यानी इसका जब क्यूब करेंगे ना, ये क्यूब आ जाएगा 15। 15 का क्यूब
3375 होता है और इसका क्यूब रूट 15 होता है। ठीक है, पहला वाला सवाल का आंसर हो गया 15। अब दूसरे सवाल की तरफ चलिए। इसका भी 3 जोड़ा बनाइए। 3 में ये क्या बन रहा है 4। 4 में क्या होता है हमेशा क्यूब रूट के लिए 4 में 4 ही होता है क्योंकि वो सेम होता है। 4 में इसको बना दिए 4। अब बचा हमारे पास 13, यानी ये जो 13 है ये किसके किसके बीच आ रहा है। 13 जो है वो किसके किसके बीच आ रहा है, इसका मतलब 8 का यानी 2 का क्यूब यानी 8 और 3 का क्यूब यानी 27। 27 और 8 के बीच 13 आ रहा है। ये क्या किसको लेगा, छोटा वाला को ही हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा वाला को ही लेता है। तो ये कितना हो जाएगा 8। 8 का मतलब हो गया 2, 2 से ही 8 बना था ना, तो ये हो जाएगा 2, यानी हमारा आंसर हो गया ये 24 है। मजेदार है। नेक्स्ट वाला अपने आप कीजिए अगर मजेदार है तो इसमें। चलिए नेक्स्ट वाला आप अपना कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को स्टॉप करना है और हमें क्या करना है, इसको आराम से करना है। देखिए 8 में क्या आता है ये ध्यान रखना है। 8 में क्या आता है, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है ना वो क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 8 में हमेशा क्या आता है 2, क्योंकि उसका ऑपोजिट 2 का 8, 8 का 2, तो इसका आएगा क्या आएगा 2। अब बचा कितना 74। अब हमें देखना पड़ेगा कि 74 किसके बीच में हो रहा है, यानी 64 और 125 के बीच में हो रहा है। देखिए जब आप 8-10 क्वेश्चन करेंगे ना अपने आप में, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि किसके बीच में है। तो ये कितना हो जाएगा 64 और 125, यानी 4 और 5 के बीच। तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच, तो हमें लेगा कौन सा छोटा वाला यानी 4। तो इसके आगे क्या लगा देंगे 4, यानी 42 का, यानी इसका क्यूब रूट हो गया 42 और 42 का क्यूब हो गया 74,088। ठीक है ना आसान। अब क्या करते हैं, काफी सारा कुछ क्वेश्चन और भी बना लेते हैं और क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप अपने घर से बनाइएगा, अपने आप में तैयारी कीजिएगा कैसे इसका आंसर निकल रहा है। मैं उसका सिर्फ आंसर लिख कर दे दूंगा, आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मिला लीजिएगा। आपके सामने 8 क्वेश्चन ये होमवर्क की तरफ से है। ठीक है, ये मेरे तरफ से आपको होमवर्क है। आप अपने घर में इस 8 क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दीजिए। ठीक है, सीरियल वाइज लिखिए, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का। ठीक है, 8 क्वेश्चन अपने आप में अपने घर में कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके दोस्त को ये वीडियो शेयर करना है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।